रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है चाहत और भय। आज मैं आपको एक तिब्बती कहानी सुनाऊंगा। आपने कहानी सुनी होगी, फिर भी सुनाता हूं और बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा। एक उल्लू कहीं से सांप पकड़ कर लाया था। सांप उल्लू का भोजन है। सांप को चोंच में दबाए वो पेड़ पर बैठा था। पेड़ की जिस डाल पर बैठा था, उसी डाल पर एक और उल्लू बैठा था, अपने मुंह में एक चूहा दबाए। मैंने कहा ना, ये कहानी है। कहानियां जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सुनाई जाती हैं। एक पेड़ की डाल और उस पर दो उल्लू, एक के मुंह में सांप, दूसरे के मुंह में चूहा। सांप और चूहा दोनों को पता था कि दोनों जल्दी ही मरने जा रहे हैं, पर हाय रे लोभ। सांप ने देखा कि सामने एक चूहा है तो उसकी लात टपक पड़ी। वो खुद मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, ये भूलकर चूहा देखते ही उसकी जीभ लपलपा उठी। काश ये चूहा उसे मिल जाता। और चूहा, उसे मालूम था कि वो उल्लू की चोंच में दबा है, बस कुछ पल का मेहमान है। उसे उस मौत से मूर्छित हो जाना चाहिए था, लेकिन सामने सांप को देखकर वो ये तय करना भूल गया। थर थर कांपने लगा, उस भय से जो अभी उसका कुछ बिगाड़ने नहीं जा रहा था। संजय सिन्हा को आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। माँ की सुनाई कहानियां मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती रही हैं। मुझे उसने लोभ रहित किया है, भय रहित किया है। माँ मुझे बचपन में यह समझाने में कामयाब रही कि चाहतों का कोई अंत नहीं होता, अंत जीवन का होता है। मैं जानता हूं कि हम इस जन्म में जो हैं, जैसे हैं, उसमें पिछला प्रारब्ध शामिल है। प्रारब्ध और कर्म अलग है। प्रारब्ध को कर्म से बदला जा सकता है, वो भी सिर्फ मानव जीवन में। मेरी रोज की कहानियां किसी को सुधारने के लिए नहीं होती, किसी को बुद्ध बनाने के लिए भी नहीं होती हैं। अगर किसी को कुछ बनना है, किसी में कोई सुधार की जरूरत है, तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं इतना अभ्यास अपने लिए करता हूँ, अपने भीतर बदलाव के लिए करता हूँ। मैं अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ, सुनी हुई कहानियों को याद करता हूँ, ताकि मैं भूल से भी भूल के दलदल में ना फंसूं। मैं सुधारक नहीं, मैं किसी को सुधारने वाला कोई हूँ ही नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सभी की जिंदगी सुगम हो जाए। कोई मेरी चाहतों को अंजाम तक न भी ले जाना चाहे तो कोई बात नहीं। देर से देर, जन्म जन्मांतर बाद हर किसी के समझ में ये बात आएगी ही कि हम जो हैं, जो हो रहा है, वो सिर्फ हमारा गढ़ा हुआ प्रारब्ध है। मुझे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बुरा आदमी भी मुझे अच्छा लगता है, अबुद्ध में भी मुझे बुद्ध नजर आते हैं। कोई झूठ बोल कर भी मेरे सामने आता है तो मैं उसे सच मानता हूँ, ये जानते हुए कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, पर उसके हिस्से का सच तो वही है। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जो समय समय पर मुझे सचेत करते हैं और बताते हैं कि संजय सिन्हा, आप बुद्ध और अबुद्ध में अंतर नहीं कर पाते। मेरे मामा ने मुझे समझाया था कि बेटा, तुम कुछ समय नाटक करते हुए भी लाइब्रेरी में बैठोगे, किताबों के बीच में सिर्फ उनके पन्ने भर पलटोगे, तब भी तुम्हें कुछ न कुछ हासिल हो ही जाएगा। वो कुछ न कुछ नहीं से हमेशा बेहतर होता है। मेरे पास अबुद्ध भी बुद्ध बनने का अभिनय करते हुए आते हैं तो मुझे खुशी होती है। वो एक पल भी अनमोल है। मैंने बहुत शुरू में आपसे ये कहा था कि संजय सिन्हा लोगों को जोड़ने के लिए कहानियाँ सुनाते हैं। कई लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं और आपस में जुड़ते हैं, पर कई अबुद्ध बुद्ध बनकर भी आए हैं, पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। जो जिस रूप में आता है, उसी रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अपना विष कभी भी दूसरों पर वमन नहीं करना चाहिए, वरना अथाह सहने की शक्ति भी जिसके भीतर होती है, वो टूट जाता है। आप भ्रम को मत जीते रहिए। हालांकि हम सब भ्रम को ही जीते हैं। हम रोज अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी भ्रम में जीते हैं। उल्लू की चोंच में दबे सांप की तरह हम भ्रम में जीते हैं।
उल्लू के चोंच में दबे चूहे की तरह हम भय में जीते हैं। मैं भ्रम को समझता हूँ, मैं भय को समझता हूँ, मैं असत्य को समझता हूँ, मैं लोभ को समझता हूँ। इससे ऊपर उठना सबको जरूरी है। नहीं उठेंगे तो ये भ्रम और भय हमेशा बना रहेगा जन्म जन्मांतर। कई बार हम समझकर भी नासमझ बने रहना चाहते हैं, पर समझकर नासमझ बनना जीवन जीने की कला होती है। जीवन ही नासमझी है। उनके लिए यह मार्ग सुगम हो जाता है जो समझकर अपने हिस्से का जीवन जीकर चले जाते हैं। जीवन को सहजता से जीना ही सत्य है, बाकी सब भ्रम। सहजता का संबंध प्रारब्ध से है, प्रारब्ध का संबंध कर्म से है, कर्म का संबंध चाहत से है, चाहत का संबंध सत्य से है और सत्य का संबंध ज्ञान से है। और ज्ञान प्राप्त होता है कहानियों से। कहानियाँ सुना कीजिए, कहानियों को समझा कीजिए। हर कहानी इतना ही संदेश देती है कि कर भला तो हो भला। भलाई की ही अंत में जीत होती है और बुराई को अंत में हार जाना होता है। इसके अलावा भला आपने कौन सी कहानी पढ़ी या सुनी है आज तक? कहानियाँ इतना ही संदेश देती हैं और जो उन संदेश को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी सुगमता से जीकर चला जाता है। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक स्पष्ट रूप में पहुंचा होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।